टिकरी बॉर्डर पर हुई किसान संगठनों की बैठक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल खबरें आ रही हैं कि हरियाणा संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बनाया गया है, लेकिन आज टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के 17 किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि मोर्चे का अध्यक्ष कोई नहीं होगा। किसान संगठन ने एक सुर में कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी मोर्चे का अध्यक्ष नहीं है और न ही किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अलग अलग संगठनों के नेताओं ने कहा कि ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में किसान जुटे हैं। हजारों वॉलंटियर वॉकी टॉकी के साथ परेड की निगरानी करेंगे ताकि गणतंत्र दिवस की शान में कोई गुस्ताखी ना हो सके। जैसे हमारे विकास सर भाई ने बताई कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पत्रकार छायाकार बंधुओं के सामने नहीं आए। आज मेरे ख्याल में पहली बार था टिकरी बॉर्डर पे है। यहाँ हम लगातार इसके ऊपर बने में, चाहे यहाँ का बॉर्डर है, चाहे संगू बॉर्डर है, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर है, चारों तरफ से दिल्ली घेरी हुई है। हम सभी किसानों ने, जितने भी 17 संगठन हैं और 2-3 जो नहीं आए, उनकी सहमति हमारे पास फोन के जरिए हमने ले ली। इससे पहले हमें कई बार हिसार के अंदर मीटिंग करी, सारे संगठन साथ में हमारे साथी सभी। उसके बाद फतेहाबाद के अंदर करी। फतेहाबाद के अंदर जो मीटिंग हुई, सभी किसान साथी हमारे जो लीडर हैं, ये मेरी अध्यक्षता में की गई थी मीटिंग, जिसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व सारे ही थे उसमें, और उसमें ये फैसला लिया गया था। अब मैं नाम लूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम चढ़ूनी जी, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। ये सभी शामिल थे। वहाँ ये फैसला लिया गया था कि भाई हमारे 17 संगठन इकट्ठे होकर के ये आंदोलन, जो 3 काले कानून है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीनों के तीनों जो काले कानून हमारे थोपे गए हैं बगैर मांगे, किसी ने नहीं मांगे, ये बगैर संसद में चर्चा किए, बगैर किसान संगठनों को बुलाए हुए हमारे पर धक्के से थोपे जा रहे हैं। तो उस दिन ये फैसला ले लिया गया था कि भाई इसका प्रावधान नहीं होगा किसी प्रकार का। ये सारे संगठन इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठी बात करेंगे और चर्चा करके जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी वो हमारी होगी। और उस हिसाब से आगे जो संयुक्त मोर्चा बना है, जो सेंटर का हमारे 500 से ऊपर जो संगठन है, उसके आह्वान पर जैसे जैसे हमारे आदेश देते जाएंगे, उसी प्रक्रिया में हम उनकी आगे पालना करते चले जाएंगे। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा आपको, हमारे सारे संगठन बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे सारे पूरे देश के अंदर जन आंदोलन बन चुके हैं ये, और अब कोई कसर बाकी नहीं रही है। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें सारे के सारे साथ हो चुके हैं। जब मातृशक्ति साथ आ जाती है तो ये समझो कि जीत दूर नहीं है। और ये आपके सामने है कि जीतेंगे और जीतेंगे, और जब तक अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस ही नहीं हो जाते। और मैं साथ साथ ये बात कहूँगा, MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बढ़ जाता तब तक। ये कानून चाहिए हमें लिखित में, नहीं ऐसे झूठे आश्वासन। कभी कह देते हैं कि कमेटी बना दी, कभी कह देते हैं कि 2 साल का 3 साल का टाइम दे देते हैं। ये बिल्कुल छलावा है। और हमारे बीच में कुछ शरारती तत्व घुस भी रहे हैं और घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये सरकारें, जो हमारी हरियाणा की सरकार, बीजेपी और JJP की सरकार है, संयुक्त सरकार, वो हमारे बाधा डालती रही है बीच बीच में। कभी कभी मुद्दा उठा दिया, कभी कोई मुद्दा उठा दिया, और अब भी उसी प्रक्रिया में, ये भी उसी का हिस्सा है। तो हम ये हमारे सभी साथी, सारे 16-17 संगठन इकट्ठे होकर के यही निवेदन करते हैं, और आप छायाकार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि आप चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, आप हमारी बात को पहुँचाएँ। और अब जो मौके की बात है, अब हम 23 जनवरी को हमारे सभी टोलों के ऊपर हम रक्तदान शिविर मनाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 तारीख को, जिन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा, उस व्यक्तित्व का हम जो कल है रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं, कई जगह हमने लगा भी लिया। और अब जो सीधा टारगेट 26 तारीख के ऊपर हमारा है कि दिल्ली की सड़कों पर और चारों तरफ, और हमारे दिल्ली के चारों बॉर्डर के ऊपर इतनी जनता, इतने ट्रैक्टर, इतनी माता बहनें और युवा होंगे, और अनुशासन प्रिय, कोई भी किसी प्रकार का डिसिप्लिन तोड़ने का काम नहीं करेंगे। और सर, हमारे जो किसान साथी हैं या हमारे जो अगुवा हैं, वो कोई भी किसी प्रकार की इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। और इस तरह का अगर कोई बीच में घुसता है, बकवासबाजी करता है, तो हमारा किसान भाई नहीं हो सकता वो। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारा ये जो है आंदोलन सही दिशा में है, और इसको कोई तोड़ने की कोशिश करे तो सभी हमारे किसान साथियों से और आपके माध्यम से कि भाई तोड़ने नहीं दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ से जीत कर ही लौटेंगे। देखिए, हरियाणा की जब पिपली के अंदर रैली हुई थी, कुल 17 किसान संगठन इकट्ठे हुए थे, जो संघर्षशील किसान संगठन मैं जिनको कहूँगा, और जिनके ऊपर जिनका एक रिकॉर्ड है,
जिनका एक रिकॉर्ड आप सरकारी तौर पर भी निकाल सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी चले हुए हैं, उनकी मीटिंगों के भी रिकॉर्ड हैं, उनके फोटोज भी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। और ये जो आपके सामने जो बैठे हैं वो सारे के सारे जो जिन्होंने शुरुआत करी थी पिपली रैली की, उस पिपली रैली के भागीदार हैं, सदस्य थे 17 के 17 किसान संगठनों। और इसके बाद जो हरियाणा के अंदर आंदोलन हुआ, ये 17 के 17 किसान संगठन जो है सिरसा के अंदर भी सारे के सारे उस सिरसा रैली के अंदर, उस संघर्ष के अंदर सारे के सारे साथी इन्वॉल्व थे, उसमें उन्होंने मेहनत कर रखी थी। और ये जो आंदोलन है, आप जो यहाँ देखो, जो इस कई दिन से आप 50-55 दिन से कम देख रहे हैं कि जो साथी यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करने वाले हैं, आपने आज कल से पहले यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसी नेता को नहीं देखा होगा। टिकरी बॉर्डर की जो व्यवस्था और हरियाणा की जो 80% संख्या जो है यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर है। आपने किसी नेता को 55 दिन के दौरान आपको मंच के ऊपर नहीं देखा होगा, लेकिन ये जो नेता बैठे हैं, लगातार इन नेताओं को आपने टिकरी बॉर्डर के ऊपर देखा है। और जो पीछे जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ हमारे दिलबाग हुड्डा जी हैं, सतबीर एसडीओ जी हैं, स्वामी जी हैं, जो कम दिखाई दे रहे हैं, शमशेर दैया जी हैं, वो गांव के अंदर जिला लेवल के ऊपर जो है हमने टीम बना रखी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है, ताकि ये आंदोलन का जो सही दिशा में आंदोलन चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर ला सकें, इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। और हमारी मंशा भी यही है सारे के सारे, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेस में आना हमारा पर्पज नहीं है। लेकिन उनकी मंशा क्या है? हाँ जी, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा? हमने किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया, हमने केवल अपनी बात रखी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है राष्ट्रीय लेवल पर, ना उसका कोई अध्यक्ष चुना गया है, ना हरियाणा का कोई अध्यक्ष चुना गया है। उसे हमारी सफाई देना हमने बने थी, क्योंकि हम उस मीटिंग के हिस्सा नहीं थे। इसलिए जो खबर जो छपी अखबार के माध्यम से, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं उनके साथ। वो भी बिल्कुल स्वागत है, उनका भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारा जो है, हम जो है उस मीटिंग के अंदर नहीं थी। और संयुक्त मोर्चा के कोई ऐसे इस प्रकार के आदेश नहीं है कि आप अलग से प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाएं। और इस आंदोलन की सबसे खास बात यही है कि ये किसान, हर किसान नेता, उसका जो ये सारे बैठे हैं संयुक्त राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हैं। और वो साथी भी हो सकता है उनमें से 2-4 उनमें से भी हिस्सेदार हैं। ये सब बराबर के हैं और ये आम जनता का आंदोलन है। इसमें कोई नेता बनने का कोई अगर किसी को ज़्यादा चस्का है तो अलग बात है, लेकिन ये जो है नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये एक आम जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है। और इसीलिए किसान बन के ही हम आंदोलन को लड़ रहे हैं। को कल नेता चुना है 14-15 उन्होंने, आप मना क्यों कर रहे हैं? हमने उनको मना नहीं किया, उनको चुन के वो हमारी ओर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, हमने मना नहीं किया। हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो 17 किसान संगठन है, संघर्षशील किसान संगठन है, जिनका एक ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको अखबार की कटिंग दे सकता हूँ, टीवी की दे सकता हूँ, फोटो दे सकता हूँ, मीटिंगों का रिकॉर्ड है मेरे पास। हमने केवल इतना कहा है कि हम जो 17 किसान संगठन बैठे हैं हरियाणा के, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। और ये हमारा राइट बनता था, इतनी सफाई तो हम देंगे कि हम उस मीटिंग के अंदर नहीं थे। देखो, उनकी मनसा तो वही बता सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारा ध्यान है 26 जनवरी के ऊपर, और 26 जनवरी ही हमारा पर्पज है, और किसान आंदोलन ही हमारा पर्पज है। उन्होंने बताया वो 15 जो संगठन है वो हरियाणा के, आप 17 अलग बता रहे हैं, टोटल कितने संगठन? देखिए, वैसे तो संगठन में कोई भी आदमी कह सकता है, कोई संगठन का ऑनलाइन रिकॉर्ड तो है नहीं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, इनका जो ये संगठन बैठे हैं, आप पहले भी आपने समाचार पत्रों के हरियाणा का कोई अध्यक्ष चुना के अंदर पढ़ा होगा, 17 किसान संगठन हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, उस मीटिंग का ये किसान संगठन हिस्सा नहीं। किसान नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसान आंदोलन को तोड़ने नहीं देंगे, हर हाल में ये लड़ाई जीत कर घर लौटेंगे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में गुरनाम सिंह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन 17 किसान संगठनों की ओर से एकजुट होकर ये ऐलान जरूर कर दिया गया है कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। टिकरी बॉर्डर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।